जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, पिछले अंक में आपने देखा कि सरस्वती माता मंथरा के ऊपर में आ गई, उनकी जबान पर आ गई और वो कैकेयी को समझा रही है, उनके राम के राज तिलक के विरोध में सब बातें बता रही है, जिस पर कैकेयी गुस्सा हो गई हैं और उसको कुचाली वगैरह बहुत कुछ बोल रही हैं गुस्से में। उसके बाद का अंक जो है आप आज भी सुनिए आप लोग। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो सोचूं काली, देऊं मागु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम साज सुभाय पियारी। मोह पर करहि स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीत की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म दे करि छोहु, राम सिय पूत पतो। प्राण दे अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक शोभ कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो यह भी दें कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हों। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा? भरत सपत तोहि सत्य कहू, परिहर कपट दुराऊ। हरस समय विस्मौ करसी, कारण मोहि सुनाऊ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच का तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक कई बार आस सब बूझी, अब कछु काब जीव करि दूजी। हो रहे जोग कपारु अभागा, भले कहत दुख रहु रे लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीव लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा भागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठी पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करुण मैं माई। हमऊ का भी अब ठकुर सुहाती, नाहित मौन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती यानी मुंह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। करि कुरूप विधि पर बस कीना, बवा सुलुनिय लहिय जो दीना। करि कुरूप विधि पर बस कीना, बवा सुलुनिय लहिय जो दीना। कौन नृप हो हमई कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परबस कर दिया, दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जा रे जोग सुभाऊ हमारा, अन बल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा हित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई है, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनीति, अधर बुद्धि रानी। सुर माया बस बैरिनी, श्रुत जानी पछितानी। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहित यानी अहेतुक हित करने वाली
जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछत होई, सबरी ज्ञान मृगी जनि मोई। तसिमति प्रिय है जसी भाभी, रहसी चेरी घात जनु पाबी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी होनहार है वैसी बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछो मैं कात डराऊं, धरऊ मोर घर फोरी नाऊं। सज प्रतीत बहुविधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साथी तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की साढ़ साथी यानी सन की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, रामय तुम प्रिय सो पुरी बानी। रहा प्रथन अब ते दिन बीते, समय फिरे रिप होई प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई चारा। जारी तुम्हारी सवती उघारी, रोदे करी उपाय बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ यानी घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुम्हें न सोच सुहाग बल, निज बस जानो राव। मन मलिन मोह मीठ नृप, राउर सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच उपाय निज बात समारी। पठयो भरत भूप ननियौरे, राम मातु मत जान बरौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से वहीं सकल सवती मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पीके। सालु तुम्हार कौशली माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती हैं कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह से सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजै तुम पर प्रेम विशेषी, सवति स्वभाव सकै नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय कर लिया। यह कुल उचित राम कोटि का, सबई सोहाई मोहि सुटिनी का। आगली बात समुझ डर मोहि, देव दयो फिर सो फल होई। राम को तिलक हो यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दया उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।